हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे, एज लिमिट देखेंगे, अप्लाई डेट को भी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपके लिए और एग्जाम फीस क्या है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपका जो सिलेबस है इस पर खास चर्चा की गई है। ये बेस्ट बुक के बारे में बताया गया है। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखेंगे दोस्तों। तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम पैटर्न क्या है, देखिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट क्यों होता है, सबसे पहले ये समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने नए पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिक संख्या के कारण आगामी परीक्षाओं के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रस्तावित की है। देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है ये इसलिए लागू किया गया क्योंकि पहले जब उत्तर प्रदेश में भर्ती होती थी तो बहुत ही ज़्यादा संख्या हो जाती थी, जिससे बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए पदों के लिए सबसे पहले आपको एक स्तर परीक्षा आपको पास करनी होगी। ठीक है, उसके बाद से आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको पदों के लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 है, ये वाली जो परीक्षा होती है यानी पेट की एग्जाम होता है जो, वह 2 घंटे की अवधि के लिए ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। इसमें 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होंगे और यह परीक्षा 2 स्तर में आयोजित की जाएगी। पहले में आपका पेट एग्जाम देना है, दूसरे में आपका जो भी पद है उसके लिए मेंस एग्जाम, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जो भी देना है वो देंगे आप। ठीक है, जो सबसे पहले आपको पेट एग्जाम को पास करना है। यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जितनी भी वैकेंसियां हैं इसके लिए आपको पेट एग्जाम देना ही है, अनिवार्य है। नहीं देंगे तो आप यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनमें आप अयोग्य होंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें है कि 2 घंटे का परीक्षा होता है ऑफलाइन और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का यानी 0.25 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक के होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का समय होता है। चलिए, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। शैक्षिक योग्यता क्या है इसके लिए, तो उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से डिप्लोमा की डिग्री भी होनी चाहिए। देखिए, आप 10 पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास हैं तो भी, या आप ग्रेजुएट हैं तो भी, या किसी संस्था से डिप्लोमा पास आउट हैं तो भी आप इसके लिए शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका शैक्षिक योग्यता। इसके बाद से आपको देखना है कि इसके लिए आयु सीमा क्या है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए आयु सीमा आपकी है, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी 18 से 40 के बीच में जो उम्मीदवार हैं ये यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपया, SC ST के लिए 95 रुपया और दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए 25 रुपीज़ यानी 25 रुपया ये रखा गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर जो आपको ये अप्लाई करना है। और इम्पॉर्टेंट डेट आप याद कर लीजिए, प्रारंभ तिथि 1 अगस्त से चालू है, इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त तक है और इसमें सुधार के लिए 6 तारीख यानी 6 सितंबर तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन फीस जमा करने की तारीख भी आपकी 30 अगस्त होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, सिलेबस पे कवर करेंगे। सिलेबस देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के लिए 5 अंक का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी 5 अंक है, भूगोल के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के लिए 5 अंक, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का होगा, प्रारंभिक अंकगणित आपका 5 अंक का होगा, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। देखिए, रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे जो आपके 5 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के और सामान्य जागरूकता से आपके 10 अंक के होंगे। ठीक है, इसके अलावा 30 नंबर का आपका ग्राफ वाला आएगा। ठीक है, तालिका और ग्राफ वाला, तो अभी आगे डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी सिलेबस को कवर करते हैं कि सब में क्या क्या पूछेगा। तो देखिए, भारतीय इतिहास में आपका क्या क्या पूछेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, टॉपिक वाइज एकदम ध्यान दीजिए। 5 नंबर के लिए आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित, जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित, मौर्य वंश सम्राट अशोक से संबंधित, गुप्त वंश हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल वंश, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है 5 अंक के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा।
ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं 5 नंबर के लिए, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ना है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या क्वेश्चन उठाएगा, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी 1857 की क्रांति का जो है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को आप ध्यान दीजिए। देखिए भूगोल से 5 नंबर में पूछेगा कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये पूछेगा नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, खासकर भारत का, ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल से भी, जलवायु एवं मौसम से भी, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रभाव, ये आपके भूगोल से है 5 अंक के लिए, ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर करना है तो 5 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। इतना टॉपिक आपको देखना है, खासकर ज़्यादा भारत पे ही फोकस करना है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में आपको क्लियर करने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक का, जिसके अंतर्गत योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था भी आपको देखनी है। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार भी देखना है। इसके अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। तो 5 अंक के लिए आपको इतने टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी क्वेश्चन है आपका। तो भारतीय संविधान में देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित, जिला प्रशासन से संबंधित, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये भी आपके 5 अंक का है दोस्तों। तो 5 अंक के लिए आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान से है भौतिक विज्ञान, सामान्य भौतिक विज्ञान है, सामान्य रासायनिक विज्ञान है और सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी आते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। अंगणित में है आपका कि इसके 5 अंक के लिए आपको पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता पढ़नी है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, इतने टॉपिक कवर करेंगे। आपको 5 अंक का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको क्लियर करना है। हिंदी में आपको देखना है 5 अंक के लिए संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग यानी जेंडर, समुच्चय भिन्नात्मक शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाकार जो कि गद्य एवं पद्य दोनों से हैं। तो इतने आपको कवर करना है 5 अंक के लिए, ठीक है। इतने टॉपिक को कवर करना है। इस सभी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा अपने इस जीएस एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर, साथ में बने रहेंगे तो पढ़ेंगे। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इसके लिए 5 अंक आपको मिलेगा अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी कोई ज़्यादा ही खास नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। रीजनिंग में देखेंगे, ये भी 5 अंक है। इसमें बृहत लघु क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग जो कि संख्या और अक्षर दोनों पे होता है, निगमनात्मक तर्क, ये आपका 5 अंक दिलाएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो 5 अंक के लिए रीजनिंग के इतने टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे। आपके करंट अफेयर में 10 अंक का है ये, भारत और विश्व के करंट अफेयर पूछेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको भारत पे ही करना है, ठीक है। तो भारत के करंट अफेयर 2023 का जनवरी से जुलाई तक अभी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। मटेरियल तैयार है, बस उसको। अब देखिए सामान्य जागरूकता से क्या है, 10 अंक के लिए आपको क्लियर करना है। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो 10 अंक के लिए आपको इतने टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। इसको फ्री में PDF चाहिए तो आपको ये नंबर दिया है 73 94 95 39 49, ठीक है। इस पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, ठीक है।
आगे आपके 30 नंबर के लिए इतना है, ठीक है। अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, इस पे प्रत्येक पे 5 नंबर है और टोटल 10 नंबर का है। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 टॉपिक आपके 2 ग्राफ रहेंगे और प्रत्येक ग्राफ पे 5 अंक, जो कि दोनों के मिला के 10 अंक हो जाएंगे। तालिका से संबंधित 2 तालिकाएं रहेंगी, जिसमें प्रत्येक पे 5 अंक मिलेगा आपको और दोनों मिला के 10 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 70 नंबर का तो ऊपर है और 30 नंबर का ये 3 टॉपिक है आपका, ठीक है। ग्राफ है, तालिका है और अपठित गद्यांश है। इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, तो इससे आपका नंबर क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, उस पर आप हाई करके और ऐसा ईपी ट्रिपल एस सी पेट का PDF चाहिए ऐसा लिखेंगे तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।